बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम बायोलॉजी HSSC 1 यानी पार्ट 1 के जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं F22 एग्ज़ाम्स के हवाले से वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये MCQs मैंने कुछ पास पेपर से, कुछ खुद से और कुछ बुक्स से जो है वो मिक्स करके बनाई हैं। इस पार्ट 1 के अंदर जो है वो यानी इस वीडियो का जो पार्ट 1 है, सब्जेक्ट का भी पार्ट 1 है, वीडियो का भी जो पार्ट 1 है, इसमें हम 60 MCQs को जो है वो कवर करेंगे। पॉसिबल है कि इसका पार्ट 2 भी आ जाए। अगर पॉसिबल मैक्सिमम मुझे MCQs मिले तो मैं उसका पार्ट 2 भी बना दूंगा। तो इस पार्ट 1 के अंदर जो है वो मिक्स MCQs हैं, हर चैप्टर्स के, चैप्टर वाइज नहीं है बल्कि मिक्स हैं, रैंडम बने हुए हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे आज। पहला MCQ है स्टूडेंट्स, इसमें जो है वो जस्ट मैं आपको आंसर बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने सारे डिस्कस किए तो फिर इतना टाइम ज़्यादा लग जाएगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ऑल ऑफ़ द फॉलोइंग आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट, तमाम के तमाम मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं सिवाय एक के जो कि ग्लूकोज है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो माइक्रो मॉलिक्यूल है। पेक्टिन, सेलुलोज और ग्लाइकोजन से कंपेयर करें तो ग्लूकोज माइक्रो मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ मिसमैच्ड, कौन सा पेयर है जो मिसमैच्ड है? तो इसमें स्टार्च और न्यूक्लिक एसिड का जो पेयर है वो मिसमैच्ड है, क्योंकि स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है और न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो DNA और RNA होते हैं, तो ये बिल्कुल इररेलेवेंट हैं या मिसमैच्ड है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, द कंपाउंड दैट इंटर्स क्रेब्स साइकिल फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस, तो इसका राइट आंसर है एसिटाइल CoA। एसिटाइल CoA जो है ये क्रेब्स साइकिल के अंदर इंटर होता है डायरेक्ट ग्लाइकोलिसिस से। बेसिकली वो पायरोविक एसिड होती है, तो उसको पहले एसिटाइल CoA में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको जो है वो क्रेब्स साइकिल में इंटर किया जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, काइटिन इज़ फाउंड इन द वॉल ऑफ फंजाई, फंजाई की सेल वॉल में होती है। विच इज़ आल्सो फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं उनके एक्सोस्केलेटन में भी काइटिन जो है ये प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। आर्थ्रोपोड्स कौन से होते हैं? जो जॉइंटेड लेग्स वाले होते हैं, लाइक स्पाइडर हो गया, मॉस्किटो हो गया, ये आर्थ्रोपोड्स हैं। नेक्स्ट है, फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज़ ड्यू टू लिपिड्स, लिपिड्स की फ्लूइडिटी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किस वजह से है? लिपिड्स की वजह से, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में आपने पढ़ा होगा लिपिड बाइलेयर होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, विच टर्म डिस्क्राइब्स बोथ कोलेजन एंड हीमोग्लोबिन, ऐसी कौन सी टर्म है जो हीमोग्लोबिन और कोलेजन दोनों के लिए सेम हो? तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल है, दोनों मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि अगर फाइब्रस प्रोटीन करें तो कोलेजन फाइब्रस है, लेकिन हीमोग्लोबिन जो है वो ग्लोबुलर आ जाती है। तो एंजाइम्स भी नहीं है, तो इस वजह से मैक्रो मॉलिक्यूल होंगे। ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस या कैल्विन साइकिल या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में क्या होता है? CO2 इज़ रिड्यूस टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, CO2 को रिड्यूस करके ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ग्लूकोज जो है वो बनाया जाता है। तो ये प्रोसेस जो है वो डार्क रिएक्शन के अंदर हो रहा होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन, तो इसका राइट आंसर है प्लाज्मा सेल्स। बेसिकली B सेल्स भी आता है, B सेल से आगे जब प्लाज्मा सेल बनते हैं तो वो जो है वो क्या करते हैं? एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो है वो करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू फ्रूट, फ्रूट के अंदर कौन सा पार्ट फ्लावर का जो है वो डेवलप होता है? तो राइट आंसर है ओवरी वॉल। ओवरी वॉल जो है ये फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाता है, और ओव्यूल जो है ये सीड में डेवलप हो जाता है। ओव्यूल किस में डेवलप होता है? ये सीड में डेवलप होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द कैम्बियम एंड मेरिस्टेम्स आर एग्जांपल्स ऑफ डैश टिश्यूज़, तो हम इसको ग्रोथ टिश्यूज़ कहते हैं। ठीक है, मेरिस्टेम्स जो है ये ग्रोइंग टिश्यूज़ जो है इनको कहते हैं, और कैम्बियम भी। होलो एंजाइम कंसिस्ट ऑफ एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर, एपो एंजाइम और कोफैक्टर को कंबाइन हम होलो एंजाइम या कंप्लीट एंजाइम भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज़ लीस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम,
ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है जिसका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं है, यानी ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली जिसका कोई मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं है, इसके इनक्लोज कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्योंकि न्यूक्लियर इन्वेलप माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सब की जो है वो मेम्ब्रेन होती है, जबकि ईआर की नहीं होती। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस कॉजेज एस्परजिलोसिस, ये एक फंजाई है जो एस्परजिलोसिस डिजीज़ कॉज करता है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं एस्परजिलोसिस की? कफ विद ब्लड है, ठीक है, चेस्ट पेन है, तो ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कैल्प्स बिलोंग्स टू ब्राउन एल्गी, कैल्प्स ब्राउन एल्गी से बिलोंग करते हैं। सैलमेंडर बिलोंग्स टू द क्लास रेप्टाइल्स, सैलमेंडर रेप्टाइल क्लास रेप्टिलिया से जो है वो बिलोंग करता है। विच टू ऑर्गन्स आर कनेक्टेड बाय हेपेटिक पोर्टल वेन? स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, सॉरी इंटेस्टाइन एंड लीवर। इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है इंटेस्टाइन एंड लीवर। चूँकि इंटेस्टाइन से जो है फूड एब्जॉर्ब होती है तो वो पहले लीवर में जाती है, तो इसका राइट आंसर इंटेस्टाइन एंड लीवर है। व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन बर्ड्स? तो इसका राइट आंसर है पैराब्रोंकाई, बर्ड्स के अंदर पैराब्रोंकाई जो है वो गैसियस एक्सचेंज करवाते हैं। विच ऑफ दीज इज़ नॉट पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल? तो इसका पैंक्रियास, ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है बट डाइजेस्टिव सिस्टम का है, जो डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है। नेक्स्ट है, एट हाई एल्टीट्यूड आरबीसीज ऑफ ह्यूमन ब्लड विल इंक्रीज इन नंबर। इसकी क्या रीज़न है स्टूडेंट्स? के एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई पे जाने से नंबर ऑफ़ आरबीसीज जो है वो बढ़ने लगते हैं, क्योंकि ऊपर जाने से जो है वो ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है। तो वो बॉडी जो है वो इसको इस तरह से रिकॉग्नाइज़ करती है कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो वो आरबीसीज़ का नंबर बढ़ा देती है ताकि वो अपनी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को जो है वो पूरा कर सके, डेफिशिएंसी को पूरा कर सके। तो जितने आरबीसीज़ होंगे उतनी ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगी, तो वो जो है उसकी डेफिशिएंसी में जो है कमी आना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज़ फाउंड इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? तो CH बॉन्ड, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या हाइड्रोकार्बन या कार्बोहाइड्रेट्स बात करें, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर CH बॉन्ड लाजमी होती है। पेप्सन एंजाइम वर्क्स एट द pH ऑफ 2 pH, जो कि एसिडिक होता है, ठीक है, कौन सा होता है? एसिडिक। तो 2 pH पे जो है वो पेप्सन एंजाइम काम करता है स्टोमक के अंदर। Tay-Sachs disease is caused because of the absence of an enzyme that is involved in the catabolism of lipids. lipids की कैटाबोलिज्म के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है, अगर वो उसकी एब्सेंस हो जाए तो उस डिजीज़ को हम Tay-Sachs डिजीज़ कहते हैं, और ये एंजाइम जो है वो लाइसोसोम्स के अंदर होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विच फंगस इज यूज फॉर फर्मेंटिंग प्रोड्यूसिंग सोया सॉस एंड सोया पेस्ट फ्रॉम सोयाबीन? इसका राइट आंसर है एस्परजिलस, ये फंगस जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द कॉमन नेम ऑफ ओराइजा स्टाइवा। ओराइजा स्टाइवा इज़ अ बेसिकली साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम, और इसका कॉमन नेम जो है वो राइस है। स्टूडेंट्स, वीट, ओट्स एंड मेज, ये भी तीनों सीरियल्स हैं, तो इनके आपने साइंटिफिक नेम्स या बोटेनिकल नेम्स जो है वो आपने कमेंट सेक्शन में बताने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द जूलॉजिकल नेम ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म का जूलॉजिकल नेम क्या है? फेरिटीमा पोस्थुमा। तो ये जो है वो जूलॉजिकल नेम है, क्योंकि ये एक एनिमल है इसलिए इसको जूलॉजिकल नेम भी कहते हैं। बायोलॉजिकल भी होगा, साइंटिफिक भी होगा, तो एक ही बात है। तो ये जो बाकी तीनों नेम लिखे हुए हैं साइंटिफिक नेम्स, इनके कॉमन नेम्स आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखने हैं, बताने हैं मुझे। वो इस वजह से कि पॉसिबल है कि बिलफर्ज नेक्स्ट टाइम इसमें से कोई आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए, और कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो बाकी लोगों को भी जो है वो अवेयरनेस हो जाएगी। एनिमल्स विद जॉइंटेड लेग्स बिलोंग टू विच फाइलम? तो जॉइंटेड लेग वाले जो होते हैं उनको हम आर्थ्रोपोड्स कहते हैं, या आर्थ्रोपोडा फाइलम जो है वो कहलाती है। जॉइंटेड लेग्स लाइक स्पाइडर जैसे कि है, बीज वगैरह।
विच वन इज़ नॉट अ फेज़ ऑफ कैल्विन साइकिल, कौन सा फेज़ कैल्विन साइकिल का नहीं है, डार्क साइकिल का नहीं है, तो वो फास्फोराइलेशन है। बाकी तीनों इसके फेजेस हैं। पहला फेज़ कार्बन फिक्सेशन, दूसरा फेज़ रिडक्शन एंड लास्ट वन इज़ रिजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर। वैसे इसके 4 फेजेस होने चाहिए, ये वाला लास्ट फेज़ बनता है। तो थर्ड फेज़ जो है वो इसका बनता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, अगर आप ज़्यादा जो है वो अंडरस्टैंडिंग करने के लिए एक फेज़ बढ़ाना चाहें तो। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, गॉल स्टोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की प्रेसिपिटेशन की वजह से गॉल स्टोन्स बनते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डैश इज़ कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ हार्ट, SA नोड जो है इसको हम पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं, कि जिससे हार्ट जो है वो पंपिंग कर रहा होता है खुद ब खुद। नेचुरल किलर सेल्स रिलीज प्रोटीन्स कॉल्ड डैश टू किल देयर टारगेट, तो इसका राइट आंसर है परफोरन। परफोरन प्रोटीन्स या केमिकल्स होते हैं जो नेचुरल किलर सेल्स जो है वो रिलीज़ कर रहे होते हैं, जो जाकर परफोरेशन करते हैं या सुराख करते हैं टारगेट पे, तो उसको टारगेट सेल पे परफोरेशन करके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। द बेसिक प्रोटीन सब यूनिट ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट इज़ विमेंटिन, विमेंटिन जो है वो बेसिक प्रोटीन यूनिट है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अ प्लांट सेल स्टोर्स लिपिड्स इन इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट के अंदर जो है वो लिपिड स्टोर होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम अरेकिडोनिक एसिड, प्रोस्टाग्लैंडिन्स अरेकिडोनिक एसिड से ड्राइव होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं, जो इम्यूनिटी रिस्पांस जो है वो क्रिएट करते हैं जब इन्फ्लेमेशन हो जाए। तो ये इन्फ्लेमेशन होना, पेन होना या वहाँ पे जो इचिंग होती है तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से होती है। साइनाइड्स आर पोटेंट पॉइजन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज दे एक्ट एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, इसका राइट आंसर कॉम्पिटिटिव है। तो साइनाइड्स जो है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एक्ट कर रहे होते हैं। रियो वायरस विच कॉजेज डायरिया इज़ अ वायरस विद डबल स्ट्रैंडेड RNA, DS मीन डबल, S स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, SS मीन सिंगल स्ट्रैंडेड, तो इसका जीनोम कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड RNA। द कंडीशन इन बैक्टीरियम in which it possesses a single flagellum at both ends is called, तो इसको हम एम्फीट्राइकस कहते हैं। एम्फीट्राइकस कंडीशन होती है जिसमें दोनों एंड्स पे जो है वो एक एक फ्लैजिलम होता है। फॉर द फर्स्ट टाइम द लेवल ऑफ मोन्ड्रा वाज रेज टू किंगडम लेवल बाय, किस साइंटिस्ट ने जो है वो मोन्ड्रा को किंगडम का लेवल दिया था, तो अनफॉर्चुनेटली इन चारों में से कोई भी नहीं है, तो उसका नाम जो है वो एडवर्ड चैटन है। उस साइंटिस्ट का नाम एडवर्ड चैटन, इसका राइट आंसर क्या है, एडवर्ड चैटन है। तो अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया था, मोन्ड्रा को जो है वो फाइलम का दर्जा दिया था। अर्नेस्ट हैकल ने जो है वो मोन्ड्रा को कौन सा दर्जा दिया था, कौन सा लेवल दिया था, फाइलम का दर्जा दिया था, और एडवर्ड चैटन ने जो है उसको किंगडम का लेवल दिया था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन एल्गी एक्सेप्ट लेमिनेरिया, लेमिनेरिया जो है वो ग्रीन एल्गी नहीं है। हॉर्स टेल्स इज द कॉमन नेम ऑफ ग्रुप, इसका जो है वो राइट आंसर स्फिनोप्सीडा है। इसका राइट आंसर क्या है, स्फिनोप्सीडा, और स्टेल्स कॉमन नेम है किसका, स्फिनोप्सीडा का। कार्टिलेजिनियस फिशेज पोजेसेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स एक्सेप्ट गेल्स, तो कार्टिलेजिनियस फिशेज के अंदर गेल्स नहीं होते। कार्टिलेजिनियस कौन सी होती हैं, जिनके अंदर कार्टिलेज हो। इनको, इन फिशेस को हम कॉन्ड्रेक्टाइज भी कहते हैं। कॉन्ड्रेक्टाइज क्लास जो है, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट से वर्ड निकला है, जो सेल्स होते हैं कार्टिलेज के। ड्यूरिंग डेवलपमेंट ट्रोकोफोर लार्वा इज फॉर्म्ड इन फाइलम मोलस्का, मोलस्का के अंदर जो है वो ट्रोकोफोर लार्वा बनता है।
फेलोजन इज़ आल्सो नोन एज कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम फेलोजन है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द स्ट्रक्चरल प्रोटीन विच प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द कनेक्टिव टिश्यू। तो कोलेजन ऐसी प्रोटीन है जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है और कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर जो है वो होती है। द जीनोम ऑफ रेट्रोवायरस कंसिस्ट ऑफ SSRNA यानी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। इसका dsRNA भी एक वर्जन होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको SSRNA जो है वो चूज़ करेंगे करेक्ट। ट्राइपेनोसोमा इज़ अ ज़ूफ्लैजिलेट। ट्राइपेनोसोमा ज़ूफ्लैजिलेट से जो है वो बिलोंग करता है। ये एक पैरासिटिक जो है वो क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ है। डैश बिलोंग्स टू ग्रुप टेरोप्सीडा। टेरोप्सीडा से कौन सा जो है वो स्पीशी बिलोंग करती है? तो इसका राइट आंसर है साइलोटम। सिलोटम जो है वो टेरोप्सीडा का मेंबर है। द एंजाइम प्रोड्यूस बाय लिवर फॉर ब्लड क्लॉटिंग। हेपेरिन या हेपरीन जो है वो दोनों तरह से पढ़ा जाता है। तो ये हेपेरिन एंजाइम है या हेपरीन एंजाइम है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज़ होता है। मैक्रोफेजेस आर ड्राइव्ड फ्रॉम मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स से जो है वो मैक्रोफेजेस ड्राइव होते हैं। एंडोजीनस पायरोजेंस प्रोड्यूस इन रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन कॉज डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। इसका राइट आंसर है बॉडी टेम्परेचर। द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ नीरीज इज पैरापोडिया। नीरीज का लोकोमोटरी ऑर्गन कौन सा है? पैरापोडिया। Invertebrates like earthworms and snails in the soil with plants, trees and birds in the garden together constitute ecosystem। तो ये सारी चीज़ें अगर मिला दी जाएँ तो इकोसिस्टम बन ही जाता है। Which of the following reactions results in the conversion of amino acids into proteins? तो कंडेंसेशन रिएक्शन ऐसा है जो अमीनो एसिड को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, क्योंकि वहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होते हैं, तो कंडेंस प्रोसेस कहलाता है। इस वजह से कंडेंसेशन कहते हैं इसको। वाटर कंडेंस हो रहा होता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन देयर सेल वॉल का डिफरेंस होता है, उसकी कंपोजिशन भी और उसकी स्ट्रक्चर का भी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पैरासिटिक प्रोटोजोन। ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। ट्राइपेनोसोमा जो है वो एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो पैरासिटिक है इन नेचर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या जेड स्कीम का जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन से हैं? NADPH2 एंड ATP। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली ऑलवेज कंटेन DNA। कौन सी ऑर्गेनेली हमेशा DNA अपने पास रखती है? तो उसका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उसके पास DNA होता है, इसकी वजह से उसको जो है वो हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी कहते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी इसको कहते हैं। इसी तरह प्लांट्स के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है जो कि क्लोरोप्लास्ट होती है, तो उसके पास भी जो है वो अपना DNA मौजूद होता है, जिसकी वजह से उसको भी जो है वो हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहेंगे। इनका अपना DNA होता है और ये अपने तमाम काम अपने DNA से कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बी सेल्स डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म प्लाज्मा सेल्स। बी सेल्स जब डिफ्रेंशिएट होते हैं तो प्लाज्मा सेल्स बनते हैं और साथ में मेमोरी सेल्स भी बनते हैं, लेकिन प्रोमिनेंट आंसर इसका यहाँ पे हम प्लाज्मा सेल्स जो है वो चूज़ करेंगे, क्योंकि ये बी सेल्स के जो है वो मेन सेल्स हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सकुलेंट टिश्यूज़ आर प्रेजेंट इन। इसका राइट आंसर है ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स के अंदर जो है वो सकुलेंट टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, चूँकि ज़ीरोफाइट जो है वो ड्राई
रीजन्स के अंदर रहने वाले जो है वो प्लांट्स होते हैं। ड्राई रीजन प्लांट्स लाइक डेजर्ट वगैरह, जहाँ पे जो है वो वाटर रिटेंशन होती है, वाटर कम होता है, पानी बहुत कम होता है, वाटर स्कार्सिटी भी हम इसको कह सकते हैं। तो वहाँ पे जो है वो ज़ीरोफाइट्स होते हैं, वो वाले प्लांट्स लाइक जैसे कि जी हमारे पास एक प्लांट है कांटेदार, उसका नाम क्या है अभी मुझे भूल गया है एकदम से। हाँ याद आ गया, कैक्टस प्लांट जो है ये ज़ीरोफाइट कहलाता है। तो इनकी बॉडी के अंदर ख़ास किस्म के टिश्यूज़ या सेल्स होते हैं जिनको हम सकुलेंट टिश्यू, सकुलेंट आर्गन्स कहते हैं। तो ये सेल्स क्या कर रहे होते हैं, ये अपने अंदर पानी स्टोर करके रखते हैं। चूँकि ड्राई रीजन्स में पानी की कमी होती है तो ये पानी को स्टोर करते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, ताकि वो उसको यूज़ कर सकें व्हेन वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। तो ये ज़ीरोफाइट्स इसका आंसर है। तो हाइड्रोफाइट्स कौन से होते हैं, जो फ्रेश वाटर में रहने वाले होते हैं। हेलोफाइट्स जो सैलिनिटी वाटर में रहते हैं, यानी जो मैरन या क्या कहते हैं ओशंस में रहने वाले होते हैं। मीज़ोफाइट्स जो इंटरमीडिएट कंडीशंस में होते हैं, यानी जो लैंड प्लांट्स होते हैं। Next and last one है students, after early embryonic development the newly forming T cells migrate to dash for processing। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स थाइमस ग्लैंड। बोन मैरो से जो है वो टी सेल्स बन के आते हैं और बाकी जो उनकी प्रोसेसिंग या मैचुरेशन होती है वो थाइमस ग्लैंड के अंदर होती है। वहाँ पे जो हार्मोन थाइमोसिन होता है वो हेल्प कर रहा होता है। Last one, those plant flowers when the photo period exceeds from the critical length are called। ऐसे प्लांट फ्लावर्स जिनका फ़ोटो पीरियड जो है वो क्रिटिकल लेंथ से इंक्रीज़ कर जाए या बढ़ जाए, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। तो इसका राइट आंसर लॉन्ग डे प्लांट्स है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 60 MCQs। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। एनी सजेशन, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ सजेशन देनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो पॉसिबल है इंशाल्लाह मैं इसका पार्ट 2 भी जो है वो बना दूँ, उसमें और MCQs होंगे इम्पोर्टेंट से। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।